हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भंभावना दीदू और फेकावना दीदू के बारे में। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ आज, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, कुछ ना कुछ काम निकल आता है और उस वजह से पॉडकास्ट मेरे लेट हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर, आज हम रिव्यू तो करेंगे करेंगे और इनके कुछ अंधभक्तों को जवाब भी देंगे इस वाले पॉडकास्ट में। तो आप लोग बने रहना, क्योंकि आप लोग जब भी इनको कॉमेंट करने जाते हो, इनकी दीदी के बारे में कुछ भी लिखते हो इनके कॉमेंट सेक्शन के नीचे, तो इनके जो अंधभक्त हैं, बिन दिहाड़ी के मजदूर जो इनकी मजदूरी करते रहते हैं दीदी जी की, और वो आपको पलट जवाब देते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में भी वो आकर जो है 2 नंबर करके जाते हैं, तो उनको यहाँ से जवाब देंगे हम। और हमने हमेशा कहा है कि फ़र्क तो हमें घंटा नहीं पड़ता, लेकिन हम जवाब क्यों देते हैं? क्योंकि उससे हमें फ़ायदा है भाई, पॉडकास्ट लंबा हो जाता है और मतलब वॉच आवर्स बढ़ जाते हैं, और ऑब्वियसली पॉडकास्ट बड़ा होगा तो मतलब डॉलर वॉलर तो समझ जाओ आप लोग। तो खैर, आज वाला जो टाइटल और थंबनेल था वो कुछ ऐसा था, ये कैसे हुआ। एक टी शर्ट जो भैया जी की थी वो ख़राब हो गई है और उसमें एक पीले रंग की धारी बन गई थी, एक लाइन बन गई थी, जिसको इन्होंने बखूबी थंबनेल पर डाला हुआ है। इतनी डार्क तो वो व्लॉग में दिखाई नहीं दे रही थी जितनी डार्क वो जो है यहाँ पर थंबनेल में दिखाई गई है। ऑब्वियसली यार, थोड़ा बहुत तो क्लिकबेट करना बनता भी है। वाईटी में अगर आप क्लिकबेट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, तो इसको हम ज़्यादा बुरा नहीं मानते हैं। बट यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे हुआ लिखा गया था, लेकिन अंदर हमको नहीं पता कि ये कैसे हुआ। किसने किया ये तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे हुआ वो नहीं पता चला। तो खैर, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं इनके ब्लॉग के अकॉर्डिंगली, शुरू से लेकर अंत तक। सो व्लॉग की शुरुआत होती है हमेशा की तरह, हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं और उसके बाद होती है हमारी फेकावना दीदू की एंट्री। बिल्कुल पिंक परी बनी हुई थी, पिंक वाला क्रॉप टॉप पहने हुई थी। आजकल आप देख ही रहे होगे कि सारे जो इनके टॉप्स हैं ना, उनके पैटर्न सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। अभी देखो, ये ऐसा ही ये ब्राउन पहने हुए थी एक दिन ये मरून वाला पहनकर, जो ये जब जिम में एडमिशन लेने गई थी, जहाँ इनको पैप्स मिल गए थे और उन्होंने एकदम से डर गई थी हमारी दीदू देखकर, क्योंकि उनके आँख नाक कान इंसानों की तरह नहीं थे, तो एकदम से मतलब घबरा गई थी दीदू। जबकि दीदू को बहुत अच्छे से पता है कि उस जिम के बाहर पैप्स खड़े होते हैं, और दीदी गई भी इसीलिए थी, क्योंकि पैप्स रहेंगे तो ये पैप्ड होती रहेंगी, और पैप्ड होती रहेंगी तो बॉलीवुड वाले याद कर लेंगे इनको कि अरे अरे अरे, ये वही लड़की है, ये उसमें थी, चाइना टाउन कर रही थी वही। यार, मैडम खुद ऐसे बोल रही थी पॉडकास्ट में, इसलिए मैंने ऐसे बोला, यार मेरा मजाक मत उड़ाना। तो ये जैसे ही आती हैं पिंक परी बनकर, तो इनके पतिदेव उस चीज़ को नोटिस करते हैं। अब भाई, नोटिस नहीं करेंगे तो मैडम गुस्सा हो जाती है। मैडम को चाहिए पूरा भाव, और मैडम को चाहिए है कि नोटिस किया जाए एक एक चीज़। पहले मैडम नेल्स करा कर आती थी, तो भैया जी अगर तारीफ नहीं करते थे तो मैडम मुद्दा उठा लेती थी, मतलब मुहिम छेड़ देती थी। तो इसलिए भैया जी ने जानबूझकर उस चीज़ को याद कर लिया और तुरंत बोला कि आज तो तुम गुलाबो बनकर आई हो। तो मैडम तुरंत इशारा देती हैं किसको? पुड़िया को, कि तू कैमरा पकड़, मुझे जोर से डांस आ रहा है। तो मैडम फिर पीछे जाती हैं और चालू हो जाती हैं, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। वैसे मैडम आप पर दूसरी वाली लाइन सूट करती है, गुलाबो जरा गंध फैला। हाँ मतलब सॉरी मतलब कभी कभी हमारी जो है ना रोस्टिंग और वो सब रिएक्शन रिव्यू में टपक पड़ती है, उसके लिए आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। वैसे आपको असुविधा नहीं होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। हाँ, तो मैडम बढ़िया वाला डांस करती हैं हमेशा की तरह। फिर पैंट देख के मेल बेबी जी बोलते हैं कि ये जो पैंट है ये तो मतलब सेम पैंट है, या मतलब एक तरीके की बहुत सारी ले ली हैं। मतलब वो जानबूझकर ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, बेबी रोज रोज ना बदल बदल कर कपड़े पहनती है। तो भाई, आपका पैंट पर तो ध्यान चला गया, टॉप, ये जो क्रॉप टॉप आजकल वो पहनकर घूमती हैं, इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है कि भाई बेबी, तुमने एक जैसे क्रॉप टॉप ले लिए हैं जिनके सबके कलर बस डिफरेंट है, बाकी तुम रोज सेम ही तो आउटफिट पहन रही हो, ये क्यों नहीं आप बोलते हो? मतलब क्या कारण है ऐसा ना बोलने का? वैसे आपको याद नहीं आता वो दिन जब आपकी बेबी ओवरसाइज्ड कपड़े पहनकर घूमा करती थी और सारे दूसरे लोगों को शेड किया करती थी कि ऐसे कपड़े तो मैं पहन ही नहीं सकती, आजकल लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमने लग जाती हैं। ये पॉडकास्ट में जाकर मैडम बोलती थी, जब तक मैडम ओवरसाइज थी और खुद भी ओवरसाइज्ड कपड़े पहना करती थी। लेकिन जैसे ही मैडम ने अपनी बॉडी को टोन किया है, वैसे ही मैडम के विचार आचार सब बदल चुके हैं, और पतिदेव सिर्फ वही नोटिस करते हैं जो नोटिस करना मतलब ऑडियंस का जिस पर नोटिस कराना चाहते हैं, फोकस कराना चाहते हैं, बस वही पॉइंट्स वो रेज करते हैं। जैसे कि बेबी कभी कभी कपड़े रिपीट कर लेते हैं तो बोलते हैं कि अरे रे, आज मैंने दोबारा पहन लिया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। क्योंकि इनको पता है कि ऑडियंस पूछने लग जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया, ये इतने अमीर व्यक्तियों के साथ, एलीट लोगों के साथ ये ऐसा कैसे हो जाता है। तो वहाँ पर भी ये ऐसे सफाईनामा लेकर आते हैं। बेचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक तो ऑडियंस का प्रेशर, ऊपर से भाई रिएक्शन चैनल वालों का प्रेशर। तो प्रेशर तो फील कर रहे हैं और उस चीज़ की वजह से ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वैसे इनके ऊपर भी प्रेशर है और मैं देख रही हूँ भारती के ऊपर भी प्रेशर है। हालांकि मैं भारती के व्लॉग्स डेली नहीं देखती हूँ, लेकिन जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, जैसे कि अभी उनकी जो मेड है, या मतलब जो उनकी नैनी है बच्चों की, उनके जब सिर में चोट आया था और गंदी तरीके से जब बिहेव कर रही थी, उसका भी
भी मजाक बना रही थी भारती, तो उस पर मैंने पॉडकास्ट बनाया था। लेकिन अब आप लोग बोलते हो कि उस पर भी बात करो, तो मैं देख रही हूँ उनके व्लॉग्स, हर दिन प्रॉब्लमेटिक तो नहीं नजर आते, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लमेटिक नजर आएगा उस दिन हम जरूर बात करेंगे। तो उनको भी देख रहे हैं। अच्छा, चाहे ये मैडम हो चाहे भारती मैडम हो, सबके कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुके हैं। मतलब मैडम के तो सोचो, अभी मैं बताऊं तो इस वाले व्लॉग पर इनके 1 लाख से ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं और इनके 250 इनके कमेंट्स हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इनको अच्छे खासे कमेंट्स दिखाई देते थे इनके वीडियो व्लॉग के नीचे। और वहीं अगर हम भारती का देखें तो 1-1 मिलियन व्यूज़ जा चुके हैं भारती के चैनल पर, 1-1 मिलियन व्यूज़ जाते हैं हर एक ब्लॉग पर। लेकिन कमेंट्स कितने होते हैं? 400, 450, मतलब हार्डली 500 ऐसे उनके रिसेंट ब्लॉग्स पर कमेंट्स हैं। अब इसका कारण पता क्या है? इन लोगों को नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं ना कमेंट सेक्शन के नीचे, अब देखो इनको कोई गाली गलौज तो करके जाता नहीं है, नॉर्मल क्रिटिसाइज कर जाता है कि भाई आपने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ गलत बोल दिया, यहाँ ऐसे कर दिया। तो वो भी ये लोग है ना अपनी पीआर टीम को बैठाल कर रखते हैं, डिलीट करवाते हैं। अच्छा, भंभावना मैडम पहले डिलीट नहीं करवाती थी, इस चीज़ में तो मैं कहूँगी कि ये डिलीट नहीं करवाती थी, और लगभग आज भी ये बहुत हद तक कोशिश करती हैं कि बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट्स ना हो, तो वो इनके चैनल पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन भारती के चैनल पर आपको हार्डली ही कोई कमेंट्स मिलेंगे जिसमें मतलब उनकी असलियत बताई जा रही होगी। तो इनको पता क्या लगता है? इनको ये लगता है कि अगर मतलब कमेंट्स देखेंगे ना दूसरे लोग भी, तो उनका माइंड भी डाइवर्ट होगा, शायद वो लोग भी क्रिटिकल थिंकिंग लगाने लगेंगे अपनी। तो इसी वजह से ना ये लोग कमेंट सेक्शन ही मतलब लिमिटेड कर देते हैं कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम गलत करते जाएंगे, जिसको जो बोलना है बोलो भाई, हमें तो दिन भर के हर एक दिन के मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, करोड़ों में पैसा आ रहा है, और क्या ही चाहिए भाई साहब। अब जब आप लोग व्लॉग्स देखते हो तो आप क्या नोटिस करते हो? मैडम के कपड़े, मतलब किसी भी व्लॉगर के, मैं मैडम के उसमें बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी व्लॉगर को आप देखोगे तो आपको नोटिस क्या होंगे? उनके कपड़े नोटिस होंगे, या तो फिर उनका मतलब रूम में जो भी डेकोरेशन होगी वो नोटिस हो जाएगी, या वो कुछ फूड बना रहे होंगे, मतलब कुछ भी रेसिपी शेयर कर रहे होंगे वो नोटिस होगी। उसमें अगर आपको कुछ खामी निकलेगी या कुछ पूछना होगा आप वो पूछोगे। अब रही बात ब्लश वगैरह की, जो मैडम बता रही हैं कि ब्लश है, मेरा स्टेला का ब्लश है, और वो अपने उसमें गई हैं वैनिटी में से निकाल कर दिखा रही हैं कि देखो ये है वो ब्लश। तो मैडम ये जो खोल कर दिखा रही हैं, ये मुझे लगता है ऑडियंस तब सवाल करती जब मैडम मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही होती, मेकअप वीडियोस बना रही होती, तो लोग पूछने लगते हैं यूजुअली कि आपने कौन सा मतलब फाउंडेशन यूज़ किया, आपने कौन सा ब्लश यूज़ किया। कहीं मैडम इसलिए तो ब्लश नहीं दिखा रही थी क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में हमने ऐसा बोल दिया था कि मैडम जब अपना फेस रब कर रही थी तो ब्लश तो निकला नहीं, ब्लश का टोन तो दिखाई नहीं दे रहा था, वो फाउंडेशन का टोन दिखाई दे रहा था। तो क्या मैडम वो टोन नोटिस करवा रही थी इस वाले व्लॉग में कि देखो देखो ये ऐसा टोन का है, इसलिए आप लोगों को वो कैमरे पर ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि कैमरे पर वो ज़्यादा दिखता नहीं है। शायद हो सकता है क्योंकि भाई बहुत कुछ अभी ये प्रेशर में तो कर रहे हैं। तो खैर ये ब्लश नोटिस करवाती हैं, लेकिन जो लोग चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं कि भाई आप ये क्यों नहीं बताती, आप अपनी डाइट क्यों नहीं बताती, फिर ये बोल देती हैं कि हम पूरे दिन में से हमें जो दिखाना होगा हम वो दिखाएंगे। तो भाई ब्लश दिखा रहे हो आप, लेकिन आप ये नहीं दिखाते थे कि भाई आप क्या खा रहे हो। और बार बार लोग बोलने लगते हैं यार कि नॉनवेज खाती है तो क्या भाई नहीं, कोई हमें नहीं प्रॉब्लम, लेकिन मैडम ने खुद बोला हमने छोड़ा हुआ था। अब मैडम खा रही थी तो मैडम ने रेसिपी वगैरह भी शेयर हुई तो उसको मतलब डिलीट करवा दिया, और कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो यही सवाल किया जा रहा है कि जब इसमें कोई गुनाह है नहीं तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। बट जब भी ये सवाल उठता है तो कुछ नए लोग जो आते हैं वो तुरंत वही सेम सवाल करने लगते हैं, खाती तो क्या, तो फिर मैंने इसलिए बोल दिया। तो मैं इतना कह रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो व्लॉगिंग का पार्ट होती हैं, जो आपने ब्लश दिखाया वो तो एक तरीके से मेकअप आर्टिस्ट के रूटीन का पार्ट हो गया कि भाई ये मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ, बट ठीक है आपने बता दिया, हमें उसमें बुरा नहीं लगा। बट जो पूछ रहे हैं वो तो बता दो, डाइट तो बता दो, बट आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। और बताने ना बताने का पता कारण क्या है कि मैडम ये जो डांस वांस करती रहती है ना, अपनी फिगर नोटिस करवाती रहती है कैमरे पर, और बार बार ये कमेंट्स भी आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्रमोशनल चीज़ें होती है ना वो इनको मिल जाती है, प्रमोशन इनको मिलते हैं, और ये वेट करते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा मिल जाए प्रमोशन वगैरह जिसमें हम अपनी डाइट वगैरह बताने के साथ 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 में उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे कि भाई इस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया है इसलिए मेरी बॉडी टोन डाउन हो गई है, मैं पतली हो गई हूँ। जैसे एक टाइम पर इन्होंने किया भी था एक प्रोडक्ट को प्रमोट, और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा हेट मिला था कि भाई आप ये तो कभी खाते नहीं दिखे, आज अचानक से आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो ये सब उसके लिए होता है, ये बार बार जो अपने आप को शो कर रही है ना कैमरे पर, ये डांस कर करके अपनी कमर दिखाना या अपना बैक साइड दिखाना, वो ये जो भी भाई वेट लॉस वाले प्रोडक्ट्स हों, वेट लॉस वाले जितने भी कंपनीज हों, वो इनको कांटेक्ट करें और इनको प्रमोशन दे, प्रमोशन के लिए ये सब होता है। और जो आप देखते हो ना, ये बोलती हैं कि आज मैं मीटिंग में गई, आज यहाँ गई, आज भी ये किसी मीटिंग में भी गई थी और किसी फ्रेंड के घर भी गई थी। तो बेसिकली ये उन्हीं मीटिंग्स के लिए जाते हैं, फिर ये हो सकता है मे बी ज़्यादा पैसे बता कर आते हैं या कुछ, तो फिर इनका बन नहीं पाता है हर जगह। तो ये होता है, इसलिए मीटिंग्स में जाती रहती है बट काम नहीं दिखता। ये खुद कहती है ना, मैं मीटिंग्स में जाती रहती हूँ बट काम कुछ नहीं दिखता। आप लोग भी बोलते हो कि काम तो दिखता नहीं, आप कैसी मीटिंग कर रहे हो।
तो वो ऐसी मीटिंग होती है। अच्छा, आज ये किसी फ्रेंड से भी मिलने गए थे और इन्होंने कहा कि हम पता नहीं वहाँ व्लॉग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इस चीज़ से तो ये बात तय हो गई कि मुँह पर इनको मना कर दिया गया है कि आप व्लॉग नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने व्लॉगिंग नहीं की। वरना ये ज़्यादातर हर जगह व्लॉगिंग थोड़ी बहुत कर ही लेते थे। यसीम और टिब्रा के घर जाते थे ना, तो उनके डॉग्स को, उनके घर को कैप्चर कर लेते थे। डेकोरेशन वाले जो भी वो उन्होंने सजा रखा होता था वो कैप्चर कर लेते थे, बस उनके फेस को कैप्चर नहीं करते थे। बट हर दोस्त इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जो कह देगा कि नहीं नहीं कैप्चर करो। कई बार तो मुंह पर मना कर दिया जाता है कि भाई हमारी प्राइवेसी है, आप इसको जो है कैप्चर नहीं कर सकते। तो वैसा इनके साथ हुआ, ये कैप्चर नहीं कर पाए हैं। अब इन्होंने जो दोस्तों को लेकर बोला था लास्ट टाइम कि भाई जब से हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं तब से मतलब लोग दोस्त हमसे फ़ोन कर करके मिलने लगे हैं, आने लगे हैं। जो लोग सालों साल से हमारे टच में नहीं थे वो भी अब फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि हमें आपके घर आना है। तो भाई जब ऐसी ऐसी बातें करोगे तो वैसे ही दोस्त मना कर देंगे, भाई हमें क्या, हमारा घर कैप्चर मत करो, हमें कैप्चर मत करो। वरना आपने जो अपने व्लॉग में बोला है उसके बाद तो लोग यही बोलेंगे कि ये है लालची दोस्त। इन्होंने अब भंभावना और पविनाश को इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि अब ये एलिट क्लब का हिस्सा बन चुके हैं, अब ये बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं, अब ये मतलब रईस वाली उसमें आ चुके हैं, तो अब हम इनसे दोस्ती मेंटेन करते हैं। तो भाई वो गाली भी नहीं खानी है ना किसी को, क्योंकि आपने तो कह दिया कि सब लालची हैं, सब इसीलिए बात करते हैं। अब जब से हमारा फ्लैट आ गया सब कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो कोई कांटेक्ट नहीं करता था। तो भाई ये आप बोलोगे तो उसके बाद यही होना है, मतलब आउटकम यही निकलना है, उसका परिणाम यही निकलना है। तो भाई इनका लंच वगैरह का टाइम हो जाता है और लंच ये करने बैठती हैं तो बताती हैं फिर से वही आलू गोभी बहुत खुश हैं ये आजकल, चावल दाल आलू गोभी खाने को मिल रहा है और ये फ्लॉन्ट कर रही है अब कैमरे पर। बस वही बार बार मेरे दिमाग में सवाल आता है, ख्याल आता है, आप लोगों के दिमाग में भी आता है कि भाई ये तो दिखा रहे हो बट वो क्यों नहीं दिखाते, और उसके टाइम पर बोल देते हो कि जो हमारा मन होगा हम दिखाएंगे, जो नहीं होगा नहीं दिखाएंगे। तो जब व्लॉगिंग करोगे तो ऑडियंस तो सवाल करेगी ना कि भाई आप पहले ऐसे दिखाते थे अब ऐसे क्यों नहीं दिखाते हो। तो वो सवाल यार लोग करेंगे और मतलब वो सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, बट ये देना नहीं चाहते हैं सवालों का जवाब। आंटी के कमेंट सेक्शन को इसलिए ही बंद कर रखा है ना, अंकल आंटी के। आज भी लोग बोलते हैं कि अंकल आंटी का कमेंट सेक्शन खोल दो प्लीज़, बट ये लोग नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, ये गोभी गोभी आजकल काफ़ी खा रही है ना ये, तो उसमें किसी ने कॉमेंट किया था अब आपको गोभी गैस नहीं कर रही है। बेचारे अंकल आंटी के हर खाने में टोक लगाते थे। तो ये बात तो सबने नोटिस की है कि वो कुछ मूली खा लें या कुछ भी खा लें, अरे हमारा तो भाई गैस बन जाएगा, हमारे पेट में तो भाई मतलब कुछ बम फूटने लगेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलने लगती थी ये, है ना। तो उस टाइम पर यही हो रहा था कि अंकल आंटी को खाने भी नहीं देते हैं, उसमें रोक टोक लगाते हैं। अब किसी ने वैलिड सवाल कर लिया तो इनके अंधभक्त आ जाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं उनको गैस होगी, आपको क्या प्रॉब्लम है, उनके इन लॉज हैं, चिल करो। भाई उनके इन लॉज हैं तो उनके इन लॉज उनके घर तक सीमित नहीं है ना, उनके इन लॉज को हम लोग देख रहे हैं ना, उनके इन लॉज के साथ इनका क्या बिहेवियर है ये खुद दिखा रहे हैं ना सोशल मीडिया पर। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, कुछ अनपढ़ तो यहाँ तक बोलते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ, भाई प्राइवेट का मतलब जानते हो, प्राइवेट का मतलब होता है कि वो उनके अंदर घर की चार दीवारी के अंदर, बट यहाँ पर घर की चार दीवारी, बाथरूम, पॉट है ना, वो सुबह जाने वाला पॉट, हर एक चीज़ तो दिख रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दिख रही है। तो जिसका अर्निंग का सोर्स ही अपने घर की प्राइवेसी को सेल करना है, उनकी लाइफ प्राइवेट हो कैसे सकती है ना। तो उनके इन लॉज हो या किसी के भी इन लॉज हो, जब आप सामने से देखोगे, आप यहाँ तक कि सड़क में भी कोई लड़ाई देख रहे होगे ना, तो आप उसमें बीच बचाव करने जाकर यही बोलोगे कि भाई ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, इनको ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये आपके बड़े हैं, ये आपके छोटे हैं, इनसे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, और अगर आपको वाकई में करना है आप घर जाकर करो, ये बोलते हैं लोग। तो ये भाई आप लोग जो बिना सेंस की बातें करते हो ना, और कुछ लोग तो मतलब ये बोलते हैं कि मतलब इनके नाम पर चैनल, उनके नाम पर चैनल, इनके नाम से आपको चैनल बनाना चाहिए, आपका तो इन्हीं की वजह से। भाई रुक जाओ, थम जाओ। टाइटल पर अगर हमने इनका नाम डाल दिया है या हम इनके बारे में, इनके व्लॉग्स का रिव्यू कर रहे हैं, तो ये हमारे व्लॉग पर आकर नाचते नहीं हैं। शब्द हमारे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है, और उससे लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए लोग हमें सुन रहे हैं। वरना तो आप भी बना लो भंभावना दीदी के बिन दिहाड़ी के मजदूर, और डेली उनके बारे में अच्छाई करो। मैं भी देखती हूँ कि भंभावना दीदी के नाम पर आप लोगों को कितना लोग देखते हैं और कितना पसंद करते हैं। और उसके बाद चैनल बिल्कुल मोनेटाइज मत करना, कुछ मत करना, है ना। फिर हम देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं बड़ा खाली टाइम, भाई खाली टाइम नहीं है, हमारा काम है, हम करते हैं रिव्यू, रिएक्शन, पीओवी, हमारा काम है। आपका क्या काम है? आपको तो कमेंट करने का कोई पैसा भी नहीं मिलता, फिर भी आप अपनी दीदू को डिफेंड करते घूमते हो हर रिएक्शन चैनल। तो इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खाली टाइम आपके पास है ना। तो आप वो बिन दिहाड़ी की मजदूर, सच्ची बता रही हूँ, भंभावना दीदी के बिन दिहाड़ी की मजदूर नाम से चैनल चलाओ और मैडम की अच्छाइयाँ करो। मैं तो कहती हूँ ये करके बता दो आप लोग, और फिर आपको कितने लोग सुनने आते हैं और आपको कितना फ़ायदा मिलता है ना,
वो हमें देखना है। फिर हम भी देखें कि उनका केवल नाम बस यूज़ करने से और बिना किसी सिर पैर की बात करने से आपको कितने व्यूज़ मिलते हैं और कितना क्या मिलता है। मतलब बोलने से पहले सोचते भी नहीं है इनके अंधभक्त। तो वापस आते हैं इनके व्लॉग के ऊपर। तो मैडम जो खाना खा रही थी, मैडम ने वो तो दिखाया और बोलती हैं कि मैं तो अभी खा रही हूँ, बेबी जब खाएगा तब खाएगा, मैं खा लेती हूँ, और ये उसको पूरा कैप्चर करती हैं। बट बेबी का खाना पीना कैप्चर नहीं हुआ और बेबी ने इनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया। वैसे तो कॉफ़ी भी अकेले ये पी लेती हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनका खाना है, उनकी प्लेट में कुछ और होगा। बस यही वाली बात होती है। बहुत ही स्मार्टली वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो दिखाना ये चाहते हैं। उसके बाद ये रेडी वेडी हो जाते हैं और जाते हैं किसी मीटिंग के लिए, और फिर इनको अपने दोस्त के यहाँ जाना था, तो उसके घर जाने के लिए इनको गिफ्ट्स वगैरह खरीदने थे। ये इन्फॉर्मेशन ये कैमरे पर देते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि ये जो टी शर्ट इन्होंने पहन रखी है, जो कि 7,000 की बताई जा रही है, इस टी शर्ट पर दाग है और दाग अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। और ये दाग लगाने वाली कोई और नहीं, इनके घर में काम करने वाली जो हाउस हेल्प है वो है। ये बोलते हैं कि ये टीला की देन है। अब फिर से वही सारे सवाल कि भाई टीला की देन है, बट कैसे लगा, क्या लगा, वो तो बताते, थंबनेल पर तो यही लिखा था कि कैसे, बट आपने यहाँ ये बताया कि किसने, कैसे नहीं बताया। खैर, जो दाग लगे हुए थे वो टीला की देन है, लेकिन टीला को घर से निकाला नहीं जा रहा है, काम से निकाला नहीं जा रहा है, जबकि वो सामने से बोल रही है कि मैं कल से नहीं आऊंगी। तो मैडम बोल दो हाँ भाई कल से मत आना, हम देख लेंगे, परसों कोई और आएगी, नहीं आएगी। लेकिन नहीं, इनको हटाना भी नहीं है, उसको रखना भी है और अपने ब्लॉग में बार बार उसका बखान करना भी है। भाई कोई अगर आपका इतना नुकसान कर रहा है, उसको हटाते क्यों नहीं, निकालते क्यों नहीं? हटाओ ऐसे लोगों को जो आपका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप जो अर्निंग करते हो, मेहनत होती है उसमें आपकी। अगर आप अपनी मेहनत को मेहनत समझते हो तो न जाने कब का आप टाटा बाय बाय उसको कर देते हैं, बट ये नहीं करते हैं। उसके बाद जब ये लोग कार में बैठते हैं तब इनको वो ज़्यादा विजिबल होने लगता है, रोशनी जैसे ही पड़ती है तो इनको ज़्यादा विजिबल होने लगता है। अब क्योंकि ये मतलब अब बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हो रही है ना, बड़े बड़े लोगों के घर जाना है और मीटिंग में भी जाना है, तो वहां पर भाई अच्छा नहीं लगता है। वो लोग भी कहेंगे कि ये कैसे व्लॉगर्स है, ऐसे चले आए उठकर, है ना। तो यहाँ पर जो है पविनाश जी कंप्लेन करने लगते हैं और जैसे ही भावना मैडम बोलती हैं कि लोखंड वाला से कुछ उठा लेते हैं, तो पविनाश भैया जो है इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बात सही करी, और वो भी बच्चों वाली टोन में बात करने लगते हैं जैसे कि ज्यादातर बेबी करती हैं। अब भाई संगत का असर होता है, बट यहाँ पर जब आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया ना, तो फिर वही वाली बात हो गई कि आपको उसके लिए भी आश्रित होना पड़ रहा है दीदी के ऊपर। दीदी ने जैसे ही बोला वैसे ही आप खुश हो गए, वरना पहले आप ये भी नहीं बोल रहे थे कि बेबी इसका कुछ करो और चलो अब कुछ ले लेते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने ब्लॉग से नोटिस करवाते हो लोगों को। खैर, ये कपड़े वगैरह उठाते हैं और चेंज करते हैं पविनाश जी, और उसके बाद ये लोग निकलते हैं और फिर उसके बाद ब्लॉग वगैरह नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद कट्टू ये पहुंच जाते हैं अपने घर। तो जब ये घर पहुंचते हैं तो उसके बाद इनको नोटिस होता है कि जो इनकी बेबी है, फरी बेबी है जो इनका, जिसका नाम कैंडा है, उसका चलने में इनको कुछ लगता है कि बहुत धीमे धीमे चल रही है और वैसे चल रही है। अब जो पुड़िया है वो ये बताती है कि खाने में सबसे आगे गई थी, खाना इसने अच्छे से खाया है और वो ऐसे ही चलती है। लेकिन पविनाश भैया को बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी, तो पविनाश भैया बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हैं और बोलते हैं कि नहीं 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 बेबी तुम चलो, तुम्हारे पीछे देखो वहाँ तक जाती है या नहीं जाती है। बट वो ज़्यादा ढंग से चलती नहीं है। एक तो देखो उसकी हेल्थ कंडीशन है जो हमने देखी हुई है। दूसरा कारण ये है कि बच्चों का वेट भी ज़्यादा है, जो कैंडी है उसका वेट ज़्यादा है, और ये खुद ये लोग भी बोलते हैं और इनके डॉक्टर भी बोलते हैं। और उसका मेन रीज़न ये है कि खाना तो बराबर खा रहे हैं, या तो ये उनकी डाइट कट कर देते हैं, लेकिन उनके साथ जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि फ्लैट बड़ा ले लिया है तो शायद इनके मन में ये है कि फ्लैट बड़ा है तो इस फ्लैट में घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ हो गई। बट ऐसा नहीं होता है। आप उनको हमेशा लेकर जाते थे तो वो एक्टिविटीज़ करना भी ज़रूरी है, और वो नहीं हो पा रही है। ये जब टहलाने ले जाते थे तो उसके भी ब्लॉग वीडियो बनाते थे। अब चक्कर ये हो गया है कि शायद इनको अलाउड नहीं है वहाँ पर व्लॉग वीडियो बनाना, उस मतलब सोसाइटी में। तो इस वजह से ये लोग ना लेकर जाते हैं और ना व्लॉग वीडियो बनाते हैं। जो आता है बंदा वो भी पता नहीं आता है या नहीं आता है, क्योंकि उसका वीडियो भी इन्होंने नहीं दिखाया काफ़ी टाइम से। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि बच्चों को लेने वो आता था, टहलाने के लिए, वॉक पर ले जाने के लिए, तो वो ये दिखा देते थे, तो वो भी नहीं दिखाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब बच्चे पी के लिए वहाँ जा रहे हैं और सब चीज़ें घर में ही हो रही हैं, तो शायद ये टहल नहीं रहे हैं, बच्चों को वॉक पर नहीं ले जाया जा रहा है, और उसकी वजह से भी हेल्थ कंडीशंस बिगड़ रही हैं। किसी ने कमेंट किया था कि पुड़िया के सहारे आप उसको छोड़कर मत जाया करो अकेले घर में, क्योंकि जब भी आप उसको पुड़िया के पास छोड़कर जाते हो वो बीमार हो जाती है। मतलब यार, इन लोगों को ज़रा सा भी नहीं लगता है बोलते वक्त। अभी लास्ट टाइम जब वो बीमार पड़ी है ना कैंडा, तो ये मैडम कैंडा के साथ थी और गई थी पुड़िया एक दिन की छुट्टी पर। मतलब कि सारी केयर देखा जाए तो वही कर रही थी, है ना। तो बच्चे हाँ टच होते हैं, बच्चों का अटैचमेंट होता है अपने ही मम्मी डैडी के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे टूर पर अभी नहीं गई हुई थी, जो इतना मतलब लोग बोलने लगे कि उसको अकेले छोड़कर मत जाओ। मतलब लिटरली किसी ना किसी को शेड कर देंगे। इनकी दीदी कभी गलत नहीं होती हैं, वो हमेशा सही होती है। चलिए कुछ कमेंट्स भी लेते हैं। किसी ने कमेंट किया है, पविनाश इतने हम्बल बैकग्राउंड से आया है लेकिन अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स यूज़ करता है, ऑलवेज शो ऑफ। ऐसे सारे ही जो नए नए अमीर हैं, जैसे कि इब्राहिम फैमिली, हर्ष लिम्बाचिया, सब। किसी और ने कमेंट किया है, अब आप बीमारी दर्द का रोना थोड़ा कम करें, व्लॉग में अच्छा नहीं लगता है, बार बार दुखड़ा रोना।
हमसे आपसे ज़्यादा दुखी लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ सहते रहते हैं। मेरे खुद की ज़िंदगी जहन्नुम हुई पड़ी है, एक चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। रोज़ लगता है आज बस मर ही जाती हूँ, लेकिन फिर पति और पापा को देख कर जी लेती हूँ, क्योंकि उनका मेरे सिवा कौन करेगा। तो देखो यार, बात ये है, ठीक है भाई, कभी कभार आप बता दो, कोई बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन है बता दो अब। लेकिन इस चीज़ को जो कुछ ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं ना, बार बार अपने वीडियो में दुखड़ा रोना, आपको समझना होगा कि जो आपको व्लॉग देखने आ रहे हैं ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए देखने आ रहे हैं, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए देखने आ रहे हैं। और अगर रोज़ रोज़ उनको सेम ये ऐसे प्रॉब्लम सुनने को मिलेंगी तो उनका मन भी मतलब दुखी होता है। जैसे कि कोई भी अपने लाइफ में बुरे फेज से गुजर रहा होगा ना, तो वो अपनी लाइफ से ही इतना परेशान होगा कि उसको यूट्यूब पर देखना है तो कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड देखना है जिससे उनका मनोरंजन हो। और अगर वो व्लॉग देखने जाएंगे तो वहाँ मनोरंजन जैसे नहीं हो रहा है, वहाँ ये सब हो रहा है कि भाई इनकी लाइफ में भी इतना दुख है, तो अपने दुख से वैसे ही इंसान त्रस्त हो जाता है, तो दूसरे का क्या देखे। तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि आप लोग ब्लॉगर्स को कम देखें। आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी शो या कॉमेडी मूवीज़, ये सब लगाना चाहिए जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो, ना कि व्लॉगर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि व्लॉगर्स की लाइफ भी ऐसी ही चल रही है, सिंपैथी बटोर बटोर कर, अपनी प्रॉब्लम सुना सुना कर, और बस ये सुना देते हैं प्रॉब्लम आपको, उसके बाद ये मस्त होते हैं। और आप लोग पहले अपनी प्रॉब्लम्स से जूझते हो, फिर इनकी। किसी और ने कमेंट किया है, इनके माँ बाप ने इनका नाम रखा हुआ है, फिर मुझे समझ में नहीं आता एक दूसरे को बेबी बेबी क्यों कहकर बुलाते हैं। यहाँ तो इनको अपने माँ बाप का नाम रखा हुआ पसंद नहीं है। तो किसी ने मजाक में ये लिख दिया है। तो रिप्लाई देता है इनको कोई जो दीदू के अंधभक्त हैं, यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को तो हद करते हो आप लोग, छोटी सोच हमेशा छोटी ही रहती है। रिप्लाई मिलता है इनको सेम वो कमेंट करने वाले से कि छोटी सोच तो तुम्हारी है, मेरी तो बड़ी सोच है, इसलिए बड़ी बात बोल रही हूँ पागल औरत। फिर किसी ने कमेंट किया है, डियर भंभावना प्लीज़ आप अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में भी बताएं, हमें भी वजन घटाना है। मैंने आपको कितनी बार कमेंट किया पर पता नहीं क्यों आप रिप्लाई नहीं करती। तो मैडम इसलिए रिप्लाई नहीं करती क्योंकि मैडम को नहीं पता है कि वो वेट लॉस जर्नी का जो पूरा श्रेय है वो किस पर पटकें। उनके पास जैसे ही कोई अच्छा प्रमोशन आएगा, जैसे ही कोई अच्छा वेट लॉस वाला प्रोडक्ट उनके पास आएगा, सारा वो जो श्रेय है वो वहां दे देंगी, तब तो वो जर्नी शेयर करेंगी। अभी कुछ दिन पहले मैडम ने कहा था ना, जल्द ही मैं अपनी जर्नी, वेट लॉस जर्नी आपको बताने वाली हूँ, डाइट वगैरह सब बताने वाली हूँ, मैडम ने बोला था ना। बट मैडम ने उसके बाद आपको नहीं बताया। उसका कारण ये है कि इनकी जो मीटिंग्स चलती हैं, तो हो सकता है किसी के साथ इनका बन गया हो, बैठ गया हो कि भाई अब हम लोग आपको प्रमोट कर देंगे, बट फिर बाद में हो गया होगा कुछ आपस में। मैडम तो वैसे भी इनका मूड होता रहता है अप डाउन, तो वहाँ हो गया होगा कुछ, या फिर कुछ और रीज़न होगा कि अभी तक प्रमोशन मिला ही नहीं। ये सोच रही होंगी कि मैं ऐसा बोलूँगी तो कई प्रमोशंस आ जाएंगे, बट वो भी नहीं आए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैडम तब तक नहीं बताएंगी जब तक कि उनको कोई अच्छा प्रमोशन नहीं मिलेगा, दैट्स इट। फिर किसी ने कमेंट किया है, कभी कभी तो मैं अपने हस्बैंड को प्यार से छुंछा छुंछा बुला देती हूँ, तो वो कहते हैं कि क्या है, कौन सा नाम है ये, क्योंकि वो व्लॉग नहीं देखते हैं। तो किसी ने इनको रिप्लाई दिया कि डोंट वरी, हस्बैंड जल्द ही सेकंड शादी कर लेंगे। भाई हद है यार, यहाँ पर भी सब अच्छे से रोस्टर बैठे हुए हैं कमेंट सेक्शन में। किसी और ने कमेंट किया है, पुड़िया प्लीज़ मेक अ कुकिंग चैनल, योर डिशेज लुक्स वेरी टेम्पटिंग, शी विल ऑल्सो गेट अनदर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब ऐसी गुस्ताखी कर कैसे दिया आपने, ये कमेंट करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। बिल्कुल पुड़िया ये नहीं कर सकती है। पुड़िया जिसके घर में काम करने गई है वो सिर्फ काम करने गई है, वो केवल काम कर सकती है, वो उनके किसी भी सामान का यूज़ करके वीडियो नहीं बना सकती है, क्योंकि वो उनका सामान है जिनके घर में वो काम कर रही है। अगर पुड़िया को व्लॉगिंग करना है तो वो अपना काम वाम छोड़े और जाए, फिर जहाँ जाकर उसको करनी है, अपने घर में करनी है, वो कर सकती है। उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकती है। और शायद इनको पता भी नहीं है कि पुड़िया का एक कुकिंग चैनल हुआ करता था जो कि डिलीट करा दिया गया है, क्योंकि उसका कारण यही है जो मैंने बोला। फिर किसी ने लिखा है कि पुड़िया से बोलो ना मैम आलू गोभी की रेसिपी शेयर करे। क्यों करे पुड़िया, क्यों करे रेसिपी शेयर? आपको मतलब ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपने कह कैसे दिया? एक दिन वीडियो बनाएंगी मैडम और आपको अच्छे से आईना दिखा देंगी, आपको अच्छे से बैश कर देंगी। हाँ, अगर आपको बोलना है तो ये बोल दो कि मैडम आप ही आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी बनाकर शेयर कर दीजिए। वैसे आजकल मैडम का ध्यान व्यान जो है किचन और इन सब में नहीं लगता है, क्योंकि मैडम रील वाली बहू बन चुकी हैं, और रील वाली बहू किचन में नहीं जाती है, कुछ काम नहीं करती है, तो इसलिए मैडम के अब रेसिपीज़ व्लॉग्स भी नहीं आते हैं। इवन लोग बोल बोल कर थक गए थे कि इस बार अंकल आंटी आए हैं तो वो जो ड्राइंग वाला चैलेंज आप करते थे वो करना, बट वो भी नहीं किया, क्योंकि फ्लैट बदलते ही वक्त, जज्बात, बिहेवियर पैटर्न सब चेंज हो चुका है, सब कुछ 360 डिग्री का टर्न आ चुका है। तो अब ऐसे सवाल जवाब जो आप कमेंट सेक्शन में करते हो वो अब एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। समझते नहीं हो आप लोग, बिल्कुल नहीं समझते हो आप लोग। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।